अच्छा, तो अब सपोज करते हैं कन्वर्जन ऑफ ग्राम्स इनटू एएमयू। इसका मतलब है कि सपोज आपको ग्राम्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये कितने एएमयू के बराबर होगा। देखो हम सपोज करते हैं यहाँ पे कि सपोज हमारे पास क्या डेटा है। डेटा ये है कि 30.5 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स हम लोग को दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि देखो ये कितने एएमयू के बराबर होंगे। देखो क्वेश्चन को समझो, इतना हमारे पास ग्राम्स है तो ये कितने एएमयू के बराबर होंगे किसी भी एलिमेंट के लिए। एलिमेंट एक्स हमें नहीं पता कि ये कौन से एलिमेंट के लिए दिया गया है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का मास जो है वो ग्राम्स में दिया गया होगा और आपसे पूछा गया होगा कि ये कितने एएमयू के बराबर है। तब आपने क्या करना है, आपने इसी ग्राम्स को ना एएमयू के अंदर कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करोगी, आपको तो पता है पहले से कि मेरे पास 1 एएमयू जो है वो कितने के बराबर होता है। 1 एएमयू मेरे पास, मुझे पता है कि ऐसे मुझे पता है कि ये 1 एएमयू जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स के बराबर होता है। ये मुझे पहले से पता है। तब क्या है, 1 एएमयू अगर इतने ग्राम्स के बराबर होंगे तो अगर मेरे पास 30.5 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स हों तो वो कितने एएमयू के बराबर हो जाएंगे। देखो समझो, अगर आपके पास इतने ग्राम्स जो है वो 1 एएमयू के बराबर है तो आपके पास इतने ग्राम्स कितने एएमयू के बराबर हो जाएंगे। कितने के लिए हम लोग x का वो लगा लेते हैं। तब वही पुराना मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 एएमयू को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 30.5 इंटू 10⁻⁻23 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में से इक्वलिटी साइन लग जाएगा और x को मल्टीप्लाई कर लो 1.67 इंटू 10⁻⁻23 के साथ ये आ जाएगा, ठीक है ना। x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। फिर x के लिए सॉल्व करना है तो इसको बोथ साइड पे डिवाइड कर लो। इसको बोथ साइड पे डिवाइड करोगे तो ये इधर आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻23 इधर आ जाएगा -23। यहाँ से सारा कुछ कट हो जाएगा, यहाँ से -23 और ये 23 ख़त्म हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ये वाली। देखो मैं इधर ही करा लेता हूँ कि x की वैल्यू कैसे आएगी आपके पास। देखो इसको मैं अब मिटा लेता हूँ। देखो ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे देखो तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1 एएमयू को आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ 1 एएमयू को 30.5, ये तो x 10 पावर तो इसके साथ ख़त्म हो गया था ना। इसको आप डिवाइड कर लो 1.67 के साथ, ठीक है। तब आपके पास सिंपल कैलकुलेशन ये आ जाएगी कि 30 को डिवाइड कर लो 0.5 को और इसको 1.67 पे डिवाइड कर लो। तब आपके पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। देखो x की वैल्यू जितनी भी आती है वो आपके पास एएमयू में इसका जवाब आ जाएगा। और x जो है वो आपने किसी भी एलिमेंट के लिए सपोज किया था ये एलिमेंट x होगा। तब आपने जब आपको एएमयू का पता चल जाए तब आपको ना उसी एलिमेंट का भी पता चल सकता है, ठीक है, कि वो कौन सा एलिमेंट है। तो आपने सिंपल क्या किया, आपने ग्राम्स को एएमयू के अंदर कन्वर्ट कर लिया। मैंने आपको तरीका समझा दिया कि इसी तरीके से आपने करना है जब आपको ग्राम्स जो है वो एएमयू के अंदर कन्वर्ट करने हो। देखो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपने क्या करना है, आपने ग्राम्स को कन्वर्ट करना है, ग्राम्स को केजी के अंदर कन्वर्ट करना है, ग्राम्स को केजी किलोग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना है, किलोग्राम्स के अंदर। तो वो आप कैसे करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास 50 ग्राम्स है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, और आपने इसको केजी के अंदर कन्वर्ट करना है, केजी के अंदर। तो आपने सिंपली इसको ना 1000 पे आपने इसको डिवाइड करना है, तब आपके पास ये ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, केजी के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात तो क्लियर है। आप इसको डिवाइड करो, जो आपके पास आंसर आ जाए उधर आप ये वाला आंसर लिख लो, इधर केजी लिख लो। तो ये तो बहुत आसान है। आपने सिर्फ उसी चीज़ को ना किलो के ऊपर किलो के ऊपर डिवाइड करने, क्योंकि किलो जो है वो हमारे पास प्रीफिक्स, उसकी वैल्यू जो है 10 पावर 3 होता है। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको आ जाए कि आपके पास केजी है और आपने ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना है, अगर केजी है केजी और आपने ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तब आपने क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ। आपने इसी को 1000 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के तो आपके साथ ग्राम्स आ जाएंगे। तो मैंने आपको जो जो मसले हैं आपके बुक में, स्पेशली ये आता है बुक में कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो, केमिस्ट्री के अंदर केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, या आपको ये आता है कि इतने एएमयू है तो वो कितने ग्राम्स के बराबर हो जाएंगे। मैंने आपको एडिशनली ये भी पढ़ाया है
कि अगर आपके पास ग्राम्स दिए गए हैं तो आप उसको बेक एमयू के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसका भी मैंने आपको तरीका समझा लिया है, ठीक है ना, सही से लिख लेना, सही है।